दिसंबर से इतलात चल रही थी कि बानी एमकेएम जो है वो आ रहे हैं 5 तारीख को, 5 जनवरी को, सॉरी, शेखुपुरा में जलसा होगा। फिर 10 तारीख हो गई, फिर 15, फिर जनवरी। लेकिन जनवरी के अंदर जो है वो पूरा सर्कल जो है वो घूम रहा है। जनवरी से फरवरी नहीं हो रही, वो आ रहे हैं। नो एंट्री है। क्या होने वाला है आज का जो मेरा ब्लॉग है, इसी हवाले से होगा। कुछ मामला जो मेरे सोर्स हैं, आप भी होते हैं, कुछ और दोस्तों से भी सोर्स लेता हूँ, मुझे खबरें मिलती हैं। मेरा आज का ब्लॉग उसी हवाले से होगा। सबसे पहले तो मैं आपको आज के 13 रजब है और मैंने कल भी आपको मुबारकबाद दी थी हज़रत अली करमुल्लाह वजह की विलादत के दिन है। मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मेरी तरफ से भी और मेरे जो कैमरामैन और प्रोड्यूसर हैं हारिस की तरफ से भी तमाम आलम इस्लाम को मुबारक। देखें, आज का जो मेरा व्लॉग है, आप यकीन माने कि मगर इस वक्त सोशल मीडिया पे जो भरपूर तरीके से ट्रेंड चल रहा है, दिसंबर से मैं देख रहा हूँ। दिसंबर से मैंने भी अपने व्लॉग बनाए, और तकरीबन तमाम जो है यूट्यूबर हैं, कुछ जो है वो हवा में तीर छोड़ रहे हैं, कुछ अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए बातें कर रहे हैं। मैं किसी पे तनकीद नहीं करूँगा ना, मैं सिर्फ अपनी ज़ात का जवाबदार हूँ, और अपना जो मेरा व्लॉग होता है मैं उस हवाले से बातचीत करता हूँ। अपने एक एक लफ्ज़ का मैं एक बिंगा जर्नलिस्ट और एक जिम्मेदार साफ़ी की हैसियत से मैं ना तो आपको सबक बाग दिखाता हूँ, और ना ही मैं आपको ये कहूँगा कि जी बहुत अच्छा होने वाला है, और मैं आपको मायूस भी नहीं करूँगा। देखिए, मायूसी भी कुफ्र है, और बींगा मुस्लिम जो है, हम इस बात का मेरा ईमान है कि मैं आपको मायूस भी नहीं करूँगा। अच्छा वक्त ज़रूर आता है कुर्बानियों के बाद। देखिए, मामला ये है कि एक जो है लहासा जो है, मतलब हर जगह एक ही बहस चल रही है कि जी जनवरी था। अच्छा, जनवरी शेखुपुरे का शुरू हुआ, 5 जनवरी गुजर गया, कहा कि शेखुपुरा में जलसा होगा। वो जलसा हुआ नहीं हुआ, कुछ मामला खराब हुए। इनके उस क्या कहा यह जा रहा है कि उसकी जो है वो तस्दीक हुई, हमें काफ़ी तरह से तस्दीक हुई कि वहाँ पर जलसे की तैयारियाँ की जा रही थी, लेकिन वो जलसा एन मौके पर जो है वो नहीं हो सका। उसके बाद जो है यादगार शोधा का जो मामला था वो भी आपके सामने था कि उससे कबल जो यादगार शोधा पे जो वो लोग कारकुन पहुंचे, गिरफ्तारियाँ हुई। फिर ये है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे जो है वो इतलात चल रही हैं। तो सोशल मीडिया को देख के तो यूँ लगता है कि जैसे कल ही जो है वो जो है एयरपोर्ट पे जो है वो जहाँ हवाई जहाज वो लैंड होगा, और बानी एमकेएम जो आ जाएंगे, और एक ठाठे माता समंदर होगा। अब हम बाहर सड़कों पर निकल आएगी और नारेबाजी और ये वो, मतलब बिल्कुल आप जो सोशल मीडिया उठाएं, आप टिकटॉक उठाएं, आप इंस्टाग्राम उठाएं, आप फेसबुक उठाएं, तो वो यूँ लग रहा है। लेकिन एक लिहाज से ये बात भी कम से कम मेरे जहन में, और आप भी से मेरी बात की तईद करेंगे कि इस बड़े तरीके से ट्रेंड चलाया जा रहा है, ये कोई खलाई मखलूक नहीं चला रही, या कोई बाहर से लोग, ये नहीं है कि कोई अचानक जो है वो कोई फरिश्ते हैं कि जो टिकटॉक पर जो ये अपने पोस्टर लिख रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के हैं या कराची के शहरी हैं, किसी भी इलाके के हैं। वो उनकी अपनी आईडीज हैं, बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जिन्हें हम आमतौर पर बानी एमकेएम के लोगों को वफाप्रस्त कहा जाता है कि जो अपनी पार्टी से मुखलिस हैं। देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं बीइंग जर्नलिस्ट आपसे बात करता हूँ, एक साफ़ी के से तजिया दे रहा हूँ। मैं ना तो किसी भी सियासी जमात में एमकेएम की बात नहीं कर रहा, तमाम पार्टियों की बात करता हूँ। मैं किसी पार्टी का सहाफ़ी बनने के बाद कम से कम मुझे मेरी जो साफ़ी जो फ़राइज़ हैं, उसमें ये मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं किसी पार्टी का तर्जमान बनूँ या किसी पार्टी का कारकुन बनूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं तज़किया पेश कर सकता हूँ, तज़किया करना मेरा हक़ है। जो जो भी तज़किया हो, जो आपकी आपकी बात है, अब वो पहुँचाना, आप फैसला करना आपका काम है, आवाम का काम है। कि आमतौर पे एक सहाफ़ी होता है ना, वो एक खबर देता है, खबर का ये होता है जी, खबर बिलफ़र्ज़ एक छोटी-सी खबर है कि जी फलाँ इलाके में जी डकैती हुई है, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। इल्ज़ाम लगाने के बाद हमारे उस्ताद भी हमें कहते थे कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आप उससे भी राब्ता करो, उसका मौक़िफ़ लो कि वो क्या कह रहा है। फिर कंप्लीट होती है खबर, यानी एक तरफ खबर, एक तरफ जो है मौक़िफ़, जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई। ये होती है खबर। और बीइंग अ जर्नलिस्ट, जो भी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, इसी चीज़ पे जो है वो काम करते हैं। ये आपने अक्सर नोट किया होगा कि खबर के बाद जो है मौक़िफ़ लाज़मी लिया जाता है। देखिए, मसला ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है, मैंने उस हवाले से भी बात की। अच्छा, तंज़ीमी हवाले से हम अगर बात करते हैं एमकेएम की, देखें जो भी बीट रिपोर्टर एमकेएम के रहे हैं बशमूल मेरे, देखिए मैंने भी एमकेएम का एक तवील अरसा जो है वो बीट की है एमकेएम की। और हमें याद है कि उस जब एमकेएम की बीट करते थे तो बाकायदा जो है डेली जो है उस वक्त व्हाट्सएप नहीं थे, तो प्रेस रिलीज़ जारी होती थी, जो है वो आती थी। अच्छा, प्रेस रिलीज़ उसपे फैक्स के ज़रिए आती थी, और फैक्स के बड़े परे आते थे, जिसमें राब्ता कमेटी की खबरें होती थी, लेबर डिवीज़न की खबरें होती थी, तमाम वहाँ से जारी होती थी। इस वक्त भी जो है एमकेएम लंदन एक्टिव है, और एक्टिव वो योमिया की बुनियाद पे अपनी प्रेस रिलीज इसी तरीके से जारी कर रहे हैं कि जैसा कि माजी में होता था। अगरचे एमकेएम पाकिस्तान में जब पीएसपी भी जम हो गई है, तो शोबा इत्तलात में कुछ पुराने लोग ज़रूर हैं, जैसे हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा भाई है होरी, इसके एहसन होरी की बड़ी खदमात रही हैं, और एहसन होरी का
जो बहुत ही अच्छा जो दोस्त था वकार शाह, जो जिसके जो है वो वाकई में जो आपको याद है 9/0 पे जब वो हुआ था, मुहासरा हुआ था, उसने फायरिंग की इज्जत में आके वो जहाँ बाग हो गया था। बहुत प्यारा लड़का था, बहुत हफीज लड़का था। तो ये पूरी टीम जो है कुछ हम पुराने लोग भी उसमें हैं, शामिल हैं, कुछ नए भी आ गए हैं। और बहरहाल ये है कि शोबा इत्तलात भी वहाँ पर मौजूद है। शोबा इत्तलात को कई राब्ता कमेटी के अरकान जो है वो कर रहे हैं, कई अरकान असम्बली जो है वो डील कर रहे हैं। लेकिन अब भी मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि सोशल मीडिया पे हो या जो इनका जो शोबा इत्तलात है उस तरीके से काम नहीं कर रहा। देखिए वो हर मामले पे ना सिर्फ जो वो राब्ते में मतलब राब्ते से बना के व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम जो है उनके जो एमकेएम के जो बीट रिपोर्टर थे, वो चाहे वो साबका हैं या मौजूदा हैं, उनको ऐड किया गया है और उनको एक खबर के जरिए उनकी खबर पहुंचा दी जाती है। फिर उनको ये नहीं कहा जाता कि लंदन से कॉल आ रही है कि भाई आपने खबर चलाई नहीं चलाई। उनका काम है खबर देना। और जाहिर बात है जो पॉलिसी चल रही है, बीइंग जर्नलिस्ट मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि इस वक्त जो है हुकूमती जो पॉलिसी चल रही है या जो रियासत के मामला चल रहे हैं, तो हम वो खुल के जो है खबर ना तो लगा सकते हैं, लेकिन ये जरूर होता है कि हमारे नॉलेज में बात जरूर होती है। जैसे कि जफर आरिफ जो है तालीम के शोबे से मुस्लिक थे, जामे कराची के सीनियर जो है वो प्रोफेसर थे, और उनका जो वाक़या हुआ था वो भी आपके सामने, उस वाक़े को मैं दोहराऊंगा नहीं। उनकी जो है वो वाक़े के ऊपर जो है वो आपने देखा कि उनके हवाले से भी जो है वो प्रेसिस आई, और मुख्तलिफ जो प्रेसिस के अंदर जो है मुख्तलिफ हवाले दिए गए हैं कि जहाँ पर उनके ताज़ीती जो इज्तिमा किए गए हैं पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी। अब वो मुझे नहीं पता कि वो इज्तिमा हुए हैं या वो सिर्फ प्रेसिस के हद तक है, लेकिन बहरहाल प्रेसिस के हद तक या जैसा भी है उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। फिर सोशल मीडिया भी अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। देखिए मामला ये है कि इस वक्त जो है जो इत्तलात यही है कि नो एंट्री की बाज़ सुनाई दे रही है, और अब तक जो है इस मुल्क के जो है निज़ाम चलाने वाले जो हैं, मेरे ख्याल में अभी तक उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। और इस बात का जो है बानी एमकेएम की जो जानिब से जो है वहाँ पे जो राब्ता कमेटी है उनकी तरफ से भी जो है वो वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारी किसी से बातचीत नहीं हो रही। लेकिन कौन है जो अचानक जो है नौजवानों को जो है इतना वो वलवला और डाल रहे हैं, और नौजवान सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ वेलकम। कभी आप देखते हैं कि वो जो है सुरजानी में जो है वो बैनर लग रहे हैं, कभी आप देखते हैं शारा फैसल में बैनर लग रहे हैं, कभी आप देखते हैं हैदराबाद में, कभी आप देखते हैं मीरपुर खास में, हर जगह जो एक बैनर वेलकम वेलकम। तो मेरे ख्याल में मामला कहते हैं ना कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, लेकिन उसके साथ साथ एक मुझे जुमला वो बल्कि एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि वो कहते थे ना कि एक गांव का एक देहाती था, गडरिया था, वो कहता था गांव के पहाड़ पे चढ़ा के रोज कहता कि शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। और गांव वाले जब बाहर निकलते तो वो कहता था मैं तो मजाक कर रहा था। तो क्या हुआ कि एक दिन वाकई में शेर आ गया, और वो शेर आया कहता रहा, लेकिन क्या हुआ कि शेर ने कई लोगों को खा लिया। तो ये खैर कहानी थी। मेरे ख्याल में इस वक्त जो मामला चल रहा है, जो लोग भी जो ट्रेन चला रहे हैं कि वो आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, देखिए ये बात तो ट्रेन डन है कि उनका आना मुश्किल है। वजह यह है कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि इस पर जो है एमकेएम की जो राब्ता कमेटी है लंदन से, उन्होंने शायद मेरे ख्याल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ की भी थी, उस पर उन्होंने बताया था कि बानी एमकेएम ने जो है अपना नादरा का जो है वो नया जो सिस्टम शुरू है, उनके मैनुअल शनाख्ती कार्ड थे, और जब उन्होंने अप्लाई किया था नादरा के हवाले शरीयत के लिए कि मेरा नया शनाख्ती कार्ड बनाया जाए जो नादरा के हैं, तो वो ताहाल टोकन उन्हें मिल गया था, लेकिन उनका नया शनाख्ती कार्ड नहीं बना। शरीयत उनके पास इस वक्त जो है वो इंग्लैंड की है, लेकिन बरतानिया की शरीयत है, लेकिन वो पाकिस्तान की शरीयत हाल उनके पास मेरे ख्याल में मनसूख हो चुकी है। कुछ मामला ऐसे हैं। लेकिन भारत दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जो सूरत हाल मुल्क की सूरत हाल है कि जब इस मुल्क के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो महफूज नहीं रही, वो शहीद हो गई, उनके भाई मीर रजा भुट्टो जो है वो शहीद हो गए। तो मेरे ख्याल में कोई भी सियासी रहनुमा जो है वो महफूज नहीं है, और किसी भी जो है वक्त मतलब उनके लिए इतना आना आसान नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें सियासी सरगर्मियों की इजाजत मिल जाए, लेकिन वो भी बहुत सी चीजों के साथ मशरूत है। देखिए आज एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर हैं, सहाफ़ी भी हैं, और काफी अरसा जो है हमारे साथ अखबारात में वो मुंसलिक रहे। उन्होंने उनका भी मैं आज तजिया देख रहा था, वो यही कह रहे थे कि अगर जो है आ जाती है एमकेएम दोबारा बानी एमकेएम की पार्टी, तो मेरे ख्याल में उनको वो आज़ादी नहीं मिलेगी जैसे कि पहले था। वो तो मैं भी कहता हूँ, मैं भी अपने अक्सर ब्लॉग के अंदर कहता हूँ कि अब दौर वो नहीं है कि वो जो है बिल्कुल एक बहुत ज्यादा जो है एक हर पार्टी में, चाहे एमकेएम है चाहे दीगर जमातों में, जब सियासी हालात खराब थे और अच्छे बुरे हर पार्टी में होते हैं। अब मामला जो सियासी सूझबूझ का लोग जो है वो मेरे ख्याल में ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगे कि जिससे कोई कानून को अपने हाथ में लें या कोई सिकमत करें। बहरहाल आने वाले दिन जो है जनवरी के महीने के बाद जो भी डेड लाइन दी जा रही है, जनवरी के ऊपर जो है सिर्फ मामला घूम रहा है कि कहा जाए जनवरी 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 जनवरी। अब जनवरी के बाद जो है वो क्या होता है, और जनवरी के बाद फरवरी के कहीं कहीं से ना तो जो है जिन्होंने इजाजत देनी उनकी तरफ से कुछ कहा जा रहा है,
ना बानी एमक्यू की तरफ से बात कहा जा रहा है, और ना ही जो बानी एमक्यू के जो मुखालफिन है जो एमक्यू पाकिस्तान है, जो उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा कि भाई जो है वो क्या होना है इसके बाद की जो फरवरी में कोई होना है या कुछ मामला, सिर्फ जो है मामला जनवरी तक है। जनवरी तारीख अहम है, लेकिन मैं बार बार अपने ब्लॉग में यही कहता हूँ कि मेरे ख्याल में जो है कुछ मामलात मेरे ख्याल में जो मेरे पास इतलात आ रही हैं कि कोई अच्छे अभी तक वहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जिसका जो है एतराफ़ एमक्यूएम की राब्ता कमेटी भी कर चुकी है। और दूसरी जानब एमक्यूएम पाकिस्तान की जानब तो शदीद तहफ़्ज़ात का इज़हार किया गया था। जब पेन फ्लैग लगे तो इंतज़ामिया भी हरकत में आ गई थी, बहुत जगहों से पेन फ्लैग हटा भी दिए गए। तो मामला जो है कोई इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन देखें पाकिस्तान में जो है ना सियासी किसी किसी वक्त भी सियासत का जो रुख तब्दील हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी के वहम गुमान पे भी नहीं होता। कि अब मैं एक आम सी बात करता हूँ कि कल एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें जो है मावरीन की बड़ी तादाद है, 16 जो है वो तर्जमा और मावरीन की बड़ी खेप जो है उसमें सिंध गवर्नमेंट में शामिल हुई। अब वो ऐसे ऐसे लोग थे जो सोच नहीं सकते थे। फिर सबसे बड़ी बात है कि जैसे इतलात चल रही थी वो अफराद की जो एमक्यूएम छोड़ के पीपल्स पार्टी में कहते हैं, जैसे कि समीता अफजाल हैं, पुरानी एमक्यू की हार्ड वर्कर रही हैं, एमपी भी रही हैं। इसके अलावा जो है रजा हारून साहब हैं, उन्हें जो है वो एक गिफ्ट के तौर पे जो है वो मामले खसूसी और तर्जमान का कलमदान दिया गया है। ज़ाहिर जब ये प्रोटोकॉल कलमदान मिलता है सीएम के तो उन्हें जो है पुलिस मोबाइल भी मिलेगी, उन्हें कार भी मिलेगी, उन्हें प्रोटोकॉल भी मिलेगा, उन्हें हर मतलब मराद मिलेगी। तो मेरे ख्याल में शायद पीपल्स पार्टी भी जो है अपने लोगों को रोक रही है। और दूसरी जानब एमक्यूएम भी उन अफराद को कि जिनमें थोड़ा सा हल्का सा जो मुझे लग रहा है कि उन्हें थोड़ा महसूस हो रहा है कि शायद कहीं पलटी, उन्हें भी जो है मराद की तरफ जो है वो ले जाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में कहते हैं ना इक़्तिदार होता है, कुछ भी है, इक़्तिदार के मज़े अलग होते हैं। तो अब इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान इक़्तिदार में है और मेरे ख्याल में वफाकी जो इस वक्त जो हुकूमत है वो भी इतनी नहीं चाहेगी कि मतलब बानी एमक्यूएम पे अगर उन्हें फ्री हैंड दे दिया जाए, इतना आसान नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि इलेक्शन करीब होते तो शायद इलेक्शन के हवाले से कुछ मामला कुछ बेहतर होता नजर आता या हो कहानी हो जाती। इस वक्त कोई दूर दूर नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी जो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मायूसी कुफ्र है। जो वफा एमक्यूएम के जो बानी एमक्यूएम के जो फॉलोअर्स हैं, मेरी बड़ी तादाद मुझे फॉलो करती है। मैं उनको यही कहूँगा कि अपना भी ख्याल रखें और मेरे ख्याल में सबसे पहले यह है कि जो मुल्क की सालमियत में अजीज़ है और अपना खास तौर पर जो है सियासत करना आपका हक है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगी आप सियासत ना करें, लेकिन सोच समझ के करें और बड़ा देखभाल के करें। और जो भी अपनी आप किसी भी आप पार्टी से मुंसलिक हैं, आप अपने कायदीन से राब्ते में रहें, जो आपको वो कहते हैं